हेलो क्लास 7। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 7 जो कि हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है 14 मार्च को, उसका आज हम लोग गेस पेपर देखने वाले हैं। यानी कि ये गेस क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है, ओनली फॉर गेस पेपर। और यह 14 मार्च को यह पूछे जाने वाला सभी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुन करके सही स्थान मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि साइकिल की सवारी पाठ की जो है एक क्या है, बता देना है। व्यंग कथा या कहानी है, तो याद रखिएगा कहानी है, तो यहाँ पे कहानी भरा जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मैदान मार लेना मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई जीत लेना मतलब होता है, ठीक है। अब्दुल कलाम का एक जन्म जो होता है, अब्दुल कलाम का जो जन्म जो एक जन्म जो होता है तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? अब्दुल कलाम का जो जन्म होता है, यहाँ पे एक नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। हिमसुक जो है एक क्या है, पक्षी है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे पांचवा नंबर देख लीजिएगा, क्षमा सोवती उस भुजंग को उसके पास गरल है मतलब क्या है, गरल है, यहाँ पर याद रखेंगे, ये लिख दीजिएगा। चलिए आइए यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, दिए गए कथन को सही के लिए सही का निशान और गलत के लिए गलत का चिन्ह का प्रयोग कर देना है, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे और अपने एक प्यारा सा एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चले जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे ऐसे पाठ एक एकांकी है, तो याद रखेंगे ऐसे ऐसे पाठ जो है एक एकांकी है। कल्पना चावला का संबंध अंतरिक्ष से है, तो ये भी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। सम्मान का विलोम जो होता है प्रेम होता है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, तो ये सही हो जाएगा। गुंडी के 5 भाई है, सॉरी गुड्डी के 5 भाई है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए यहाँ पर स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न, इसके 5 अंक मिलेंगे। संप्रदान कारक की विभक्ति जो होती है याद रख लीजिएगा के लिए होती है, तो यहाँ पे के लिए में मिला दीजिएगा, ठीक है। 15 दिनों का कालखंड जो है एक क्या है, तो गधवाड़ा है। और विष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा, विष जो है जहर हो जाएगा। और धरती के अंदर जाने का रास्ता जो है यह एक सुरंग हो जाएगा, ठीक है। और लता मंगेशकर जो हो जाएगा इनका एक संगीत से जुड़ी हुई है, इसीलिए संगीत। आप लोग मिलान चिन्ह यहाँ पर देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन से करने से पहले आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, आपको यहाँ पर सभी प्रश्न अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पे 50 शब्दों में है। पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज्यादा रुचि थी, या आर्यभट्ट को में कौन कौन सी खोजें की। तो आप इन दो प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न को बना सकते हैं और इसके लिए 10 अंक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, घुड़सवारी तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह ने ज्यादा रुचि थी, बस यहाँ पर एक लिख लेना। आगे यहाँ पर देखते चलेंगे, ख में क्या दिया हुआ है कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा, या आप लिख सकते हैं पेड़ को दानी क्यों कहा जाता है। तो पेड़ को दानी क्यों कहा जाता है, तो आंसर लिखिएगा, पेड़ को दानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह बिना किसी स्वार्थ के लोगों को जरूरतों को पूरी करता है, और इसी उसकी हर चीजें छाया फल पत्ते लकड़ी आदि मनुष्य के लिए उपयोगी होती है, और साथ ही वह ऑक्सीजन देता है जो हम सभी जीवों के लिए क्या है, जरूरी है, इसीलिए पेड़ को दानी कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप सभी इसका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लगभग 100 शब्दों में लिखने होते हैं। कबीर के दोहे पाठ में कौन कौन से दोहे आपको अच्छे लगते हैं, इसका उसके अर्थ को लिखें, या आप लिख सकते हैं क्या, नालंदा के वर्णन में हुत्सांग के किन शब्दों में किया गया है। चलिए आइए यहाँ पर कबीर के बारे में लिख देना है। कबीर के दोहे में से एक है, कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होत है बहुरी करेगी कब कब, ठीक है। यह दोहे सर्वाधिक पसंद आया है और इस समय में महत्व का सटीक संदेश निहित है, और कि जो भी कार्य करना है उसे अभी करो, कल के भरोसे मत छोड़ो क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, ठीक है। बस इतना आप लिख देते हैं तो आपके पूरे फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और यह जो है आपका पूरा पेपर यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है।